मेरे गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स बहुत बड़ा आलिम दीन आया। चर्चा सुना था, तवज्जो है, शान सुनी थी, मकाम सुना था, इज्जत सुनी थी, इज्जत के चर्चे सुने थे। आ गया मुलाकात के लिए, बहुत बड़े आलिम दीन आए, बोले मुलाकात के लिए चल रहे हैं। बगदाद में कोई है अब्दुल कादिर नाम, बड़े चर्चे, बड़े डंके बजे हैं। अब जैसे ही आए तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू खाने पे बैठे थे, वुजू फरमा रहे थे और ख्याल कर रहे थे, वुजू फरमा रहे थे। वुजू का अंदाज क्या था? कुल्ली बाद में नाक में पानी चढ़ा रहे थे, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ली। आलिम साहब जो आए थे ना, आलिमों का मिजाज वैसी निफासत से भरा होता, जल्दी किसी को कबूल नहीं करते हैं ये। अब जब देखा, देखने के बाद कहने लगे अरे वुजू करने का तरीका नहीं आता, चलो वापस जा। हाँ, बोले वुजू का तरीका नहीं आता, काहे के चर्चे, काहे का हंगामा है। वापस जाने लगे। मेरे गौसे आजम खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कहाँ से आए थे, कैसे आए थे? बोले अब्दुल कादिर जीलानी से मिलने के लिए आया था। बोले फिर क्या हुआ, मिले नहीं? बोले जब वजू का तरीका नहीं तो फिर आगे बातें क्या करेंगे, वजू का तरीका नहीं आता। सुन्नत तो ये है कि पहले कुल्ली करनी चाहिए, फिर नाक में पानी चढ़ाना चाहिए। तुम तो उल्टा ही कर रहे हो, पहले नाक में पानी और बाद में कुल्ली। तवज्जो है, जरा बारीक पॉइंट ख्याल से सुने। मेरे गौसे आजम ने अब इम्तिहान लिया। गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है? तवज्जो है, कहाँ लिखा है? बोले चलो मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं, मसाइल की किताबों में लिखा है। गौसे आजम ने एक निगाहें वाला डायली सारी लाइब्रेरी लाख के सामने रख दी। अरे बोल दो यार, सारी किताबें सामने मौजूद। मेरे गौसे आजम ने फरमाया निकालो कौन सी किताब में है। तो ख्याल करो, ये बातें कल कर ले। सारी किताबें सामने अपनी लाइब्रेरी में से किताब खींची, देखा तो जो गौसे आजम फरमा रहे वही था, और जो मौलवी साहब कह रहे हैं वो नहीं, बल्कि जो बगदाद का राजा कह रहा है वही किताब में लिखा। गौसे आजम ने फरमाया बोलो। बोले जी किताब में गलत लिखा, बात तो वही सही है जो मैं कह रहा हूं। सुन्नत तरीका यही है कि पहले कुल्ली करना, बाद में नाक में पानी डालना। गौसे आजम ने फरमाया जमीन पकड़ ले। तवज्जो है, पकड़ ले। जमीन ने आधा इस तरीके से यहां तक, नाफ तक जमीन फटी और ये आलिम साहब नाफ तक जमीन में धंस गए। जमीन ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। बोले अब बोलो। तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। बोले बात तो वही सही है जो मैं कह रहा हूं। एक इल्म की बात करने लगा हूं, बात तो वही सही है जो मैं कहने लगा हूं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया जमीन और पकड़। तारीख के पन्ने गवाए, जमीन ने गर्दन तक दबा लिया। बोले अब बोलो। बोले हजरत बात तो वही सही है जो मैं कह रहा हूं। एक जुमला मैं अपने उलमा को देने लगा। तवज्जो है, मेरे गौसे आजम ने फरमाया अगर अर्शे मौला पे दिखा दो तब। अब बोल दो जरा सुभान अल्लाह यार। बोले दिखाइए। मेरे गौसे आजम ने कहा नजरें उठाओ। नजर उठाई, अर्शे मौला पे वही लिखा है जो मेरे अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा है। तवज्जो है, वही है जो बड़े पीर ने कहा है। बोले अब बोलो। बोले हजरत बात कुछ भी हो, बात वही सही है जो मैं कह रहा हूं। तवज्जो है, अब मेरे अब्दुल कादिर जीलानी को प्यार आ गया। अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के राजा ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन छोड़ दे, बात इसी की सही है। तवज्जो है, जमीन छोड़ दे। मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में जब तक ऐसे आलिम मौजूद हैं, उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तवज्जो है, जब तक मेरे नाना की उम्मत में ऐसे आलिम मौजूद हैं, उम्मत को कोई गुमराह कर नहीं सकता। आज तो 100 रुपए में बिक जाता है। मुल्ला जी ऐसा ऐसा खतरनाक पड़ा है, 1000 में बिक के चला जाता है, फतवे बदल देता है, इधर के उधर कर देता है। मगर देखो ना अब्दुल कादिर जीलानी ने कैसा इम्तिहान लिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं तेरे इम्तिहान ले रहा था, बात तो वही सही है जो तू कह रहा है।
अच्छा एक मर्तबा आपने सुना है सरकार गौसे आजम की बारगाह में बड़ी दूर से 100 आलिम आए, बड़ा काफिला आया, बड़ा काफिला बोले आज जाके हम इम्तिहान लेंगे, बड़े चर्चे हो रहे हैं। अरे भैया छोड़ो इन्हों तो 100 को तो छोड़ो, इमाम इब्ने जौजी जैसा शख्स आया था, अपने वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस। हाँ मैं इल्मी बातें आप तक पहुंचाने लगा हूं। 100 आलिम आए, आने के बाद जैसे इम्तिहान की नीयत से हर आदमी का सवाल का जवाब, हर आदमी का सवाल अलग था, हर आलिम का सवाल अलग था। 100 के 100 आए, आने के बाद बैठ गए सरकार गौसे आजम की बारगाह में, निगाहें वलायत डाली, सबके सीने खाली। बात समझ में आ गई? जितने सवाल लेके आए थे, जितना इल्म सीख के आए थे, जितना इल्म हासिल करके आए थे, मेरे गौसे आजम ने एक निगाहें वलायत डाली, सबका सीना, बोल दो, सबका सीना खाली, सीने के अंदर कुछ है ही नहीं। झुका के बैठे हैं, बेबस हो गए, लाचार हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं थी, सुन तेरा सवाल ये था उसका जवाब ये है, दूसरा सुन तेरा सवाल ये था उसका जवाब ये है, तेरा सवाल ये था उसका जवाब ये है। 100 के 100 को उठाया, उनका सवाल भी बताया, उनका जवाब भी बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इल्म हासिल करो, इल्म 25 साल जिस जात ने जंगलों के पेड़ों के पत्तों को खाकर इल्म हासिल किया है, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक दिन इमाम इब्न जौजी शेख अबुल वफा सरकार गौसे आजम के मुरीद हैं, इमाम इब्न जौजी के दोस्त हैं। कहने लगे यार चलो ना हमारे पीर की महफिल में 70,000 का मजमा होता है, चलो उधर। बोले यार हम सूफिया की महफिल में जाते हैं, मौलवी का सूफी का मिजाज जल्दी मिलता भी नहीं है, तवज्जो ख्याल करें। बोले चलो ना हजरत एक बार चलो, चलो एक बार चलो, बड़े पॉइंट। इमाम इब्न जौजी आके बैठ गए, तवज्जो है। सरकार गौसे आजम ने खुतबा इरशाद फरमाया, कुरान की एक आयत पढ़ी, उसकी तफसीर बयान फरमाई। इमाम इब्न जौजी पीछे बैठे हैं, पहली तफसीर बयान फरमाई, सुने गौर से अहले इल्म हजरात, बात आपके सरों से गुजर रही इसलिए मैं सलीस जुमले पेश करता हूँ हमेशा तकरीर में, खैर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ फिर इंशाअल्लाह आसानी की तरफ आता हूँ। पहली तफसीर बयान फरमाई, इमाम इब्न जौजी ऐसे बैठे, ऐसे, तो सरकार गौसे आजम 70,000 का मजमा उधर बैठे, और जैसे कुरान की एक आयत पढ़ी ना, एक आयत उसका तर्जुमा बयान किया, पहली तफसीर बयान की, तो इमाम इब्न जौजी कह रहे हैं दिल दिल में ये तो मेरी भी याद है। अंदाज देखें कितना मजे का है। बोले ये तो मेरी भी याद है। सरकार गौसे आजम ने दूसरी तफसीर बयान फरमाई, तो दिल दिल में कह रहे हैं ये तो मेरी भी याद है। फिर तीसरी तफसीर बयान, बोले ये तो मेरी भी याद है। चौथी, ये भी मेरी याद है। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, ये तो मेरी भी याद है, ये तो मेरी भी याद है। 10 तक इमाम इब्न जौजी रुक गए। बगदाद का राजा खड़ा हो गया, गौसे आजम खड़े होके बोले ओ जौजी, ये तो वो थी जो तेरी याद थी, अब वो सुन जो फकत मेरी याद है। और इमाम इब्न जौजी कहाँ बैठे हैं? 70,000 का मजमा पीछे की तरफ बैठे हैं, पीछे 70,000 का मजमे में कोई उधर जरा बताओ। अरे 70,000 तो छोड़ो, जितना मजमा हम नहीं जानेंगे पीछे कौन बैठा है। मगर मेरे गौसे आजम की नजर देखो, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नौजवानों जब 10 तफसीरें बयान फरमाई, मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ इमाम इब्न जौजी, वो थी जो तेरी याद थी, अब वो सुन जो फकत मेरी याद। गौसे आजम खड़े हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तफसीरें बयान फरमाई। अब मेरे गौसे आजम ने निगाहे वलायत डाली, तारीख के पन्ने गवाह है, इमाम इब्न जौजी पे जैसे ही अपने निगाहे वलायत डाली, इमाम इब्न जौजी ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया। सरकार गौसे आजम के कदमों में गिर गए, का सरकार मुझे मालूम नहीं था, बस नजरें इनायत फरमा दी। मैं ये बताने लगा हूं, बड़े-बड़े मुहद्दिसों ने सर झुका दिया सरकार गौसे आजम। ये गौसे आजम की जात है, इसलिए जरूरत है कि गौसे आजम से प्यार कीजिए।
गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत कीजिए। आखिरी करामत बात का लौज करने लगा हूँ, बात खत्म करने लगा हूँ, मजा आएगा, बहारें आएंगे। किताब का नाम बहजतुल असरार, बड़ी किताब है बहजतुल असरार। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना कितना 70,000 का मजमा है। बीच तकरीर में एक मुरीद सरकार गौसे आजम का तकरीर सुनते सुनते सो गया। अच्छा, अब तुम भी गड़बड़ करने लगे? जाना तो बाबू, भारी तो नहीं पढ़ना है, सुन लो यार, थोड़ी देर और सुन, खत्म कर दें। सुनना चाह रहे हैं तो सुने, मोहब्बत से जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी करामत बयान करने लगा हूं। 70,000 का मजमा है, तकरीर हो रही है। एक उधर चील बैठी, चील तो समझ रहे हैं, मजमे में काए 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 कर रही है, डिस्टर्ब हो रहा मजमा। सरकार गौसे आजम ने ऐसे नजर उठाई। अच्छा, अभी कोई परिंदा बोलने लगे तो आप भी उधर देखने लगेंगे, और बोला तो निगाहें वलायत तो जलाल में आ गए। गौसे आजम ने फरमाया, मजमा डिस्टर्ब कर रही है, मर क्यों नहीं जाता? जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल हुई, सब जाने लगे, मुस्कुराहट लगो। गौसे आजम ने फरमाया, सब तो जाने लगे, उड़ क्यों नहीं जाती? अल्लाह के फजल से उड़। ये फिर जिंदा हो गए, उधर बैठ के फिर बोलना शुरू कर। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा, जिन्नात भी हाजिर होते थे। बेटा सुने, जिन्नात हाजिर होते थे। बारिश शुरू, बारिश शुरू। गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये मजमा मैंने अपने चेहरे को देखने के लिए नहीं बुलाया। अगर मेरे चेहरे को, मैंने अपने चेहरे को देखने के लिए बुलाया है तो जितनी चाहे उतना पानी डाल दे, मगर मैंने तेरे सोने महबूब का दीन समझाने के लिए बुलाया है। तवज्जो है तो अल्लाह इस बारिश को रोक ले। बस इतना का तारीख के पन्ने गवाए, पूरे बगदाद में बारिश, पूरे बगदाद में बारिश हो रही है, मगर जहां सरकार गौसे आजम की तकरीर वाला मजमा है, कोई पानी नहीं, कोई बूंद नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे गौसे आजम की शान। लाओ तुम में कोई हो तो एक नहीं ऐसा, समझ गए ना हम किधर जाना चाह रहे हैं? लाओ जरा तुम में कोई हो तो ऐसा। सही कह रहे हैं हम, हमारे बड़े बड़े हैं, अल्लाह का फजल है, जब तो सीना चौड़ा रहता है। छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। आखिरी बात, 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में एक मुरीद तकरीर सुनते सुनते सो गया। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर बंद। सरकार गौसे आजम ने तकरीर को बंद कर दिया, खड़े हो गए। मुरीद बीच मजमे में सो रहा, कारी साहब ऐसे निकले, उधर जाके हाथ बांध के उसके सामने खड़े हो गए। पूरा 70,000 का मजमा गौसे आजम के चेहरे को देख रहा है, मगर जुर्रत किसी की नहीं, हिम्मत किसी की नहीं कुछ बोले। थोड़ी देर गुजरी, सोने वाला मुरीद बेदार हो गया। सोने वाला बेदार हो गया, और जैसे ही अपने पीर को देखा, पीर को देख के खड़ा हो गया, और खड़ा होके बोला, हजरत जी आप उधर से इधर क्यों आ गए? बात समझ में है ना? बड़े प्यार के जुमले। आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मुझे छोड़, तू बता, तू सोते सोते क्या देख रहा था? अब आएंगे बाहर। तू सोते सोते क्या देख रहा था? मुस्कुरा के कहता, हजरत जी मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। बोले इससे आगे क्या देखा? इससे आगे क्या देखा? बोले हजरत मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है।
अच्छा ये तो अपनों का नाज होता ही है, आप तो समझ ही रहे हैं ना वजीरगंज वालों। इधर जहां मैं बैठा हूँ कुर्सी पे तुम्हारा भतीजा होता, नवासा होता, भांजा होता, पोता होता, तुम नहीं कहते अपनों से देखो ना यार मेरा भांजा तकरीर कर रहा, होता नहीं होता। मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। हुजूर मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से, जुमला संभाले बस बात खत्म करने लगा, आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है, आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। तभी तो फिर मेरा दिल कहता है वाह क्या अमल, पढ़ लो मेरे साथ, वाह क्या अमल तबाए गौस है तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला, दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आमीन वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शजरा पढ़ दें जरा, बोल दे सुभान अल्लाह।